नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर यानी आरआरबी जो अजमेर, आरआरसी जयपुर का जो पीईटी के बाद यहाँ पर डीवी होने वाला है उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पीईटी के बाद जितने अभ्यर्थी डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट पूरी लिस्ट आई है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आईडिया के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ गई है, जैसा कि स्टूडेंट ने कमेंट किया उसके आधार पर कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं पीईटी की कट ऑफ से। पीईटी में आपको पता है 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे। फिलहाल डीवी में 1 गुना अभ्यर्थी, जितनी वैकेंसी है उतने ही पास किए गए हैं। एवं जयपुर में कुछ कम कैंडिडेट भी पास किए गए हैं। पूरी लिस्ट भी तो बताने वाला हूँ कितने कम पास किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हो, अभी का लेटेस्ट अपडेट है। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनका डीवी होगा, क्योंकि उनका पीईटी तो था नहीं। और साथ ही साथ जिनका पीईटी था 16 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य, उसमें जो 5 सफल अभ्यर्थी हुए हैं गैर दिव्यांग अभ्यर्थी, क्योंकि दिव्यांगा का तो पीईटी था नहीं, उनका यहाँ पर लिस्ट दी गई है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, आपकी वरीयता के अकॉर्डिंग नहीं है। इनका डीबी होने वाला है 12 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कॉल लेटर हैं, वो अलग से वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। पूरी डिटेल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, ये अजमेर की पीईटी की कट ऑफ थी जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, यानी आरआरसी जयपुर की। तो इसमें आप देख सकते हो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो 68 मार्क्स गई है। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 61.66 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस की 48 थी। उस समय मैंने बताया था कि सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ बढ़ेगी ना वो ईडब्ल्यूएस की बढ़ने वाली है, और हुआ भी यही कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ अधिक बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, उसको जाने इससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, टेक्स्ट बुक के आज के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो, जिसमें लोवेस्ट प्राइस में ये डील मिल रही है 269 रुपये में। आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी तैयारी से पहले, एक तरीके से एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम हो जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो उसमें सुधार कर सकते हो। इन सभी चीज़ों का टेक्स्ट बुक के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देकर, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। जो कैंडिडेट न्यू है, अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आज ही ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी की कूपन कोड के साथ में। अब देखिए, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कमेंट करके कि उनका कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है और कहाँ तक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको। डीवी की जो कट ऑफ गई है 1 गुना अभ्यर्थी जिसमें पास किए गए हैं, जैसे कि अनरिजर्व की 68 थी। अब स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि लगभग बहुत से ऐसे कैंडिडेट है 74 पॉइंट समथिंग वालों का सिलेक्शन हो गया है। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे 74 के आसपास नंबर थे और नहीं हुआ, यानी आप कह सकते हो अनरिजर्व की कट ऑफ लगभग 74 मार्क्स के आसपास गई है। हो सकता है कुछ 74.45 हो या फिर 74 मार्क्स हो, तो 74 के आसपास गई तो आप कहेंगे। ये फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है, स्टूडेंट की कमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में और उसको क्लैरिफाई कर सकते हो और स्पष्ट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स पर नहीं हुआ है और कितने मार्क्स पर हो गए हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा डाटा। ये तो अनरिजर्व की बात करेंगे तो 6 मार्क्स कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज हुई है, प्लस 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 74 के आसपास अनरिजर्व की 6 मार्क्स। ओबीसी कितनी इंक्रीज हुई है, पहले थी ओबीसी की 61.66 मार्क्स थी। अभी स्टूडेंट बता रहे हैं ओबीसी की कट ऑफ लगभग 68.8 के आसपास गई है। कितनी गई है, 68.8 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ गई है। तो 61.66 से 68.8, यहाँ पर भी 7 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी है ओबीसी की। यूआर की कितनी बढ़ी, 6 मार्क्स। पहले ही कट ऑफ के फाइनल एनालिसिस में मैंने बताया था कि कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। उसमें था कि यूआर की सबसे कम बढ़ेगी, उसके बाद ओबीसी की, फिर एससी एसटी की हाईएस्ट बढ़ेगी ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि मार्क्स का गैप ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप कम मार्क्स लेके आते हो ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर कट ऑफ उतनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि किसी के 90 मार्क्स है तो 90 और 89 के बीच में बहुत कम कैंडिडेट रहे होंगे, हाईएस्ट मार्क्स हैं, और पहले कट ऑफ कम चली गई थी। इसका मतलब 68 और 49 के मध्य बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। जो कम कट ऑफ है फाइनल में उनका इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, पहले जो कम जाती हैं 3 गुना में कम गई है। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर आप कट ऑफ देखेंगे तो 68.76 मार्क्स पहले थी। अभी कट ऑफ जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि लगभग 58.4 के आसपास गई है। तो 48 से 58 गई है, तो कितने मार्क्स बढ़ गई, 10 मार्क्स बढ़ी हैं ईडब्ल्यूएस के, आप कहेंगे। ओबीसी की बढ़ी है 7 मार्क्स हैं,
और SC ST की बात करें तो ये भी कुछ 80 की 54 पहले थी, अभी यहाँ पर बढ़कर 60 के आसपास हुई है, तो ये कुछ 6 मार्क्स बढ़ी हैं। इसी प्रकार ये भी 54 के आसपास थी, ये भी कुछ 60.69 के आसपास 60.9 के आसपास हुई है, तो 6 मार्क्स। तो आप कहेंगे मोटे मोटे तौर पर अनरिजर्व की यहाँ पर जो कट ऑफ बढ़ी हैं वो बढ़ी आपकी 6 मार्क्स, SC ST की बढ़ी है 6 मार्क्स, OBC की बढ़ी है 7 मार्क्स, EWS की बढ़ी है 10 मार्क्स है। ये PET के बाद में DV की कट ऑफ है, जो आप फाइनल कट ऑफ कह सकते हो, क्योंकि जितने गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, अब जो DV में पास हो जाएंगे, मेडिकल में हो जाएंगे, तो उनका सिलेक्शन वो श्योर ही समझो। ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हो जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, फाइनल लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। कितने अभ्यर्थी यहाँ पर, तो 5109 अभ्यर्थी पास किए गए हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट PWBD वाले भी हैं और CCA वाले भी हैं। बाकी आप वैकेंसी टेबल में टोटल वैकेंसी देखेंगे तो ये वाली यहाँ तक टोटल 5249 हो जाती है। इसमें एक्स सर्विसमैन की अलग यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, CCA वालों की अलग वैकेंसी है, और बाकी ये फिजिकल हैंडीकैप्ड की अलग वैकेंसी है। ये कुल मिलाकर और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिलहाल विदाउट CCA वालों को जोड़े तो 5249 वैकेंसी होती है। और इन्होंने जो ये लिस्ट जारी की है, इसमें कौन से कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे PWBD वाले हैं, वो CCA कोटे के अभ्यर्थियों के रोल नंबर एवं जिनका PET हुआ है इन दिनांक के मध्य, जो गैर दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका PET हुआ है उनके यहाँ पर रोल नंबर सूचीबद्ध है। तो टोटल अभ्यर्थी 5109 अभ्यर्थी पास किए गए हैं, और यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी तो कम अभ्यर्थी पास किए गए हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। अब जो अभ्यर्थी DV में नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, जो रीज़न भी उनको देना पड़ेगा, जैसे कि DV होने वाला है 12 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य, तो इसमें भी 12 से 19 के मध्य जो अपसेंट रह जाता है, जिनका DV 12 से 19 के मध्य शेड्यूल हुआ है और वो अपसेंट रह जाता है, और वैध कारण उनको देने होंगे। वैध कारण यदि अलग कोई एग्जाम था तो उसका आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, या फिर हेल्थ वगैरह सही नहीं, तो कुछ कारण रहे होंगे आपके, तो वो अभ्यर्थी 28 फरवरी को जा सकते हैं जिनका 12 से 19 के मध्य हुआ है शेड्यूल, और जिनका 20 से 27 के मध्य हुआ है उनको जाना होगा। फिर वो ब्लॉक टेट हैं, 1 मार्च 2023 को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर उनको दिया जाएगा। DV के तुरंत बाद आपका मेडिकल भी नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाना है। जो उम्मीदवार DV जांच में उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें निर्धारित चिकित्सा हेतु, जो जयपुर वाले हैं, वहाँ DV कहाँ होगा, जयपुर में हो सकता है, आपका बीकानेर में हो सकता है, जोधपुर में हो सकता है, अजमेर में हो सकता है, तो 4 स्थान पर कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं सुविधानुसार। उम्मीदवार रुकने की व्यवस्था अपने स्तर पर करें, तो सभी कुछ व्यवस्था करके जाना है। 2-3 दिन आपको बाहर रहना पड़ सकता है जयपुर के अलावा भी। तो दस्तावेज में क्या क्या लेके जाना है, मूल दस्तावेज एवं 200 सत्यापित प्रति सहित शैक्षणिक योग्यता, यानी मूल दस्तावेज तो लेके जाने ही जाने, साथ ही साथ उनकी 2 फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड 100 सत्यापित होनी चाहिए। और उसमें आपके क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो इन्होंने ये दे दिए हैं ब्रैकेट में, यानी शैक्षणिक योग्यता आपकी जो ग्रेजुएशन नहीं 10th और 12th की, वैसे शैक्षणिक योग्यता इसमें 10th थी तो 10th की, तकनीकी योग्यता आपकी ITI वगैरह है तो उस केस में, दिव्यांगता जो PWBD वाले हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है उनका सर्टिफिकेट है, CCA वाले हैं उनका सर्टिफिकेट है, OBC वाले हैं, OBC का पुराना भी आपको नया भी दोनों ही लेकर जाने हैं, ठीक है। और EWS वाले का भी प्रमाण पत्र रहेगा यहाँ पर। अन्य अपेक्षित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो आपका बुलावा पत्र आया था, एडमिट कार्ड आया था, वो है, आधार कार्ड है, 6 फोटोग्राफ हैं, और जो E-कॉल लेटर जो DV का रहेगा वो तो आपको लेकर जाना है। ये प्रमुख रूप से दस्तावेज आपको लेकर जाने होंगे। उस केस में आपका यहाँ पर DV हो जाएगा, अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा, तभी आपको पता चलेगा कौन से डेट को आपका DV है। तो फिलहाल तो इनकी लिस्ट आई है, इन्होंने कोई अलग से कट ऑफ यहाँ पर जारी नहीं की है। जैसे कि स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताया टेलीग्राम पर कि इतने मार्क्स का हुआ है, इतने का नहीं हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ आपको बताई है। लगभग 6 मार्क्स अनरिजर्व की बढ़ी थी आपकी, 7 मार्क्स हैं वो 6 अनरिजर्व की बढ़ी, 7 मार्क्स आपकी OBC की लगभग बढ़ी है, और SC ST की भी यहाँ पर 6 मार्क्स इंक्रीज हुई है, और जो EWS हैं उनके 10 मार्क्स कट ऑफ देखने को मिल रही है, PET से ज़्यादा है। उसके बाद और लिस्ट आएगी तो आपको कट ऑफ में OBC हैं, अनरिजर्व हैं, इनमें थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है, और SC ST में कम कमी होगी। जिनकी कट ऑफ कम गई है उनमें कमी भी कम होती है, जो नेक्स्ट वेटिंग सेकंड लिस्ट आप कहेंगे उस केस की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक के ऑफर का लाभ उठा सकते हो TTG के कूपन कोड के साथ में। बाय बाय।